संविधान पढ़ा रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ चल रही है। हो ही जाता है फिर वो। विधायी शक्ति बता चुके हैं हम लोगों को। सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, जुकाम हो गया है, कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। आपको हम पढ़ाना है आपातकालीन। यही पढ़ा रहे हैं। इस वाले में 3 प्रकार का बात हम बताए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राजकीय, तीसरा है वित्तीय। ठीक, ये आपातकालीन शक्ति चल रही है। इसके आगे आपकी क्षमतान की शक्ति। मेरी तबीयत जो खराब है ना, बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसे ही बोल रहा हूँ लग रहा है ऐसा कि पूरा जाम हो जा रहा है। नहीं, बोलने में ऐसा लग रहा होगा, बोलने में। कल भीग भी गया है। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसको बताए हैं हम कि ये कब कब लागू होगा। ये तब लागू होगा जब कभी युद्ध हो जाए, किसी से कोई आक्रमण कर दे, या हमारे ही देश में लड़ाई हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब 1975 में इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी आंतरिक अशांति पे, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारे यहाँ अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर 1971 में लगा जब यहाँ पे आपका बांग्लादेश अलग हुआ, ठीक है। फिर 1975 में लगा आंतरिक अशांति, ठीक है। इसी आंतरिक अशांति को मतलब जब विद्रोह हो गया, लोग नहीं बता रहे थे कल की जेपी नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने लोगों से बोल दिया कि आप जो अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लोगों को, जितने भी लोग गवर्नमेंट लोग हैं, वो काम अगर कर रहे हैं तो सरकार का काम छोड़ दें, ठीक है। अब लोग ट्रेन वगैरह सब चलाना बंद कर दिए थे, काम पे जाना बंद कर दिए लोग। जब इतना सब कुछ कर दिए तो बस अब हो जाए, विद्रोह हो ही जाएगा। जब सब कुछ नहीं होगा तो जनता परेशान हो जाएगी। अब रेलवे टिकट पे जाएंगे आप, अब वहाँ पे सरकारी कर्मचारी ही नहीं, टिकट काट ही नहीं रहे हैं, तब सरकार के विरोध में होगा ही सब कुछ, ठीक है। जब विद्रोह होने लगा तब 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे, अब 1971 में लगा ही था,
फिर जब तक 1975 में लग गया। अच्छा, मैं जब उस दिन बता रहा था आपको राष्ट्रीय आपातकाल ये वाला, तो इसमें बताया था कि जब अनुमोदन होता है, ठीक है, जब अनुमोदन होता है तो 30 दिन पर अनुमोदन होता है, ठीक है, ये बताया था मैं। इसके बाद बताया था कि 6 महीना करके हर 6 महीने बाद फिर अनुमोदन करना होगा, 6 महीने पे अनुमोदन करके इसको आप अनंत तक ले जा सकते हैं, ठीक है। 6 महीने आप अनुमोदन करके 2/3 बहुमत से, ठीक है, आप इसको अनंत तक ले जा सकते हैं, ठीक। अब उस समय इंदिरा गांधी के पास प्रचंड बहुमत भी था। अब जब उनको ये लगाना था तो 1971 में लगा ही था ना, 1971 में लगा था, तब से लगे तो यहाँ तक लगा था। तो 1971 से लगा था, तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा ही था तब भी, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के ही अंतर्गत 1975 में फिर उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। तो आज तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, ठीक है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो मान लीजिए कि 2024 में चुनाव है लोकसभा का, ठीक है। मान लीजिए कि 2023 में खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन चाइना से 2024 के अप्रैल में या मार्च में, जिस तरह 2020 में चाइना से युद्ध चल रहा था हमारे बॉर्डर पे, अक्साई चीन के पास जो लद्दाख वाला बॉर्डर है वहाँ पे जो चल रहा था, अगर उस तरह से चलने लगे, ठीक है, और युद्ध की आशंका हो जाए, ठीक, तो अब जो लोकसभा है, ये लोकसभा, अब इसका जो कार्यकाल खत्म होगा 2024 में, जो ये चल रही 17वीं लोकसभा चल रही है, इसका कार्यकाल होगा खत्म। जब इसका कार्यकाल खत्म होगा और 2024 में चुनाव होना है, अब 2024 में जब चुनाव होना और ख़त्म हो रहा है ये और लग रहा है आपातकाल, अब युद्ध होगा उससे, तो आपातकाल लग सकता है, ठीक है। जब आपातकाल लगेगा और इनका जो कार्यकाल भी खत्म हो गया, खत्म होने वाला है टेन्योर इनका, तो अगर ये कार्यकाल इनका खत्म हो रहा है तो उस लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। एक साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अगर उस समय है जबकि आपका जो लोकसभा का कार्यकाल जब खत्म हो रहा है, ठीक है, और आपातकाल लगने की बात आ गई है, तो उस समय जो है 1 साल जो है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जितना राष्ट्रीय आपातकाल में बता चुके हैं, कैसे लगता है, कब लगता है, कितने कितने दिनों में लगता है, कब कब बढ़ाया जा रहा है इसको, क्या क्या दिक्कत हो सकती है इसमें, ठीक है, सब कल का बताएं राष्ट्रीय आपातकाल में ना। आप देखिए, राजकीय आपात बताना आप लोगों को। ये 356 के अंतर्गत लगता है। ये इसमें ये कह रहा है, इसमें एक अनुच्छेद है आपका 355, ठीक है, अनुच्छेद 355 है। ये कहता है कि अगर उस राज्य में जो भी सीएम हो, किसी भी राज्य का अगर सीएम है, अगर उसके पास बहुमत नहीं है, ठीक है, अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो वह उस राज्य का सीएम नहीं होगा, नहीं होगा, और वहाँ पे राजकीय आपात लगेगा।
ठीक है। अच्छा, ये जब बोल रहा है अनुच्छेद 355 कि वहाँ पे जो सरकार है अगर उसके पास 50% न हो और 50% से एक ज़्यादा न हो तो वहाँ पे जो है राजकीय पात लगेगा। ठीक है। पाँच अगस्त 2019 में J&K बिल पेश हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर का बिल पेश हुआ। इसमें हुआ क्या, महबूबा मुफ्ती ठीक है और एक बीजेपी पार्टी जो है, ठीक है, हुआ क्या, इनके ये और ये बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी है PDP। ठीक है, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी पार्टी मिलके वहाँ पे अपनी सरकार चला रही थी। ठीक है, वहाँ पे अपनी सरकार चला रही थी अगस्त 2019 से जब बिल पेश हुआ उससे पहले। ठीक है, वहाँ पे वो सरकार चला रही थी। बाद में इन लोगों में टकरार हो गया। ठीक है, जैसे 2021 में, ठीक है, 2021 में 2022 में 2020 में जब चुनाव हुआ वहाँ का बिहार का 2020 में था शायद। ठीक है, CM का चुनाव हुआ। ठीक, वहाँ पे RJD, JDU, BJP, ठीक है, ये तीन लोग वहाँ पार्टी में बड़े पार्टी के रूप में हैं। ठीक, RJD जो है वहाँ पे टोटल सीट है 243। ठीक है, टोटल सीट है वहाँ की विधानसभा की 243। ठीक, इनके पास बहुमत के लिए कितना चाहिए, 122 चाहिए। RJD के पास लगभग 104 या 5 सीट थी। ठीक है, कि 109 ऐसा कुछ है, इतना ही था RJD के पास। ठीक, इनके पास शायद 92-93 था, कि शायद 87 ऐसा कुछ है। ठीक है, इनके पास कुछ है, कितना हुआ ये, 109, 87, 916, 819, 243 ना, 30-32 शायद इनके पास है। टोटल एक्यूरेट मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ही है, ऐसे ही है। ठीक है, हुआ क्या, ये 87 सीट JDU और 32 सीट BJP लेके इन लोगों ने सरकार बना ली। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, ये नहीं होगा। 87 + 32, 7 दूना 8 3 11, ये जो है इनके पास 35-37 है शायद, यही दोनों लोग मिलकर बनाए थे। ठीक है, इनके पास शायद 90-92 है, जो भी हो। अब पूरा एक्यूरेट हमको ध्यान नहीं है कितना उस समय कहाँ उनका। ठीक, लेकिन इतना ही लगभग इतना ही है। अब क्या किए, ये और ये मिलके अपनी सरकार बना लिए। ठीक है, ये जब इनकी सत्ता 1.5 साल, लगभग 1.5 से 2 साल चल चुकी थी, पता नहीं इनके बीच में कौन सा टकरार हुआ। ठीक है, अब जो है JDU BJP को छोड़ के अब RJD में शामिल हो गई है। RJD में अब RJD + JDU इस समय लोग सरकार चला रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, हमको 355 कह रहा है कि अगर आपके पास 50% नहीं है, ठीक है, और 50% से +1 ज़्यादा नहीं है, तो आप जो है सरकार नहीं बना सकते। ठीक, आप सरकार नहीं बना सकते हैं। यानी हमें किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनाने के लिए 50% लोगों की जरूरत पड़ेगी,
50% प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी तो हमको जरूरत पड़ेगी, यानी जब जेडीयू और बीजेपी मिलके 50% से ज़्यादा हुए थे तो अपनी पास सरकार बना लिए थे, लेकिन कुछ उनमें मतभेद हुआ और जेडीयू इनसे गठबंधन तोड़ दी, कोलिशन तोड़ के इनके साथ आके जुड़ गई। अब जब इनके साथ जुड़ गई तो हमको चाहिए 122 ही ना, लेकिन यहाँ पे इनके पास 109 है और ये 87 है लगभग, तो 9 7 16 8 1 9, ये कुछ गलत हो रहा है क्या? 196 हो रहा है ना, ठीक है, 196 हो रहा है। अब 196 में चाहिए कितना? 122 ही, इनके पास तो बहुमत हो गया, यानी बीजेपी केंद्र में है। और जब कभी भी ऐसी व्यवस्था लगती है कि वहाँ के सरकार के पास 50% नहीं है तो उस चीज़ को बताते हैं राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल जो है केंद्र का आदमी है। जब आप राज्यपाल पढ़ेंगे, और राज्यपाल इतने दिन विवादों में रहे हैं, बहुत विवादों में, कंट्रोवर्सी राज्यपाल में बहुत बना है। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर हम पढ़ाए हैं कि राज्यपाल का क्या क्या विवाद था, कौन से राज्यपाल कहाँ, ऐसे जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहाँ पे पूरा विवाद है राज्यपालों से, पूरा जो है राज्यपाल विवादों से घिरे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी थे, अभी वहाँ पे सरकार बदली, और चाहे वहाँ के तमिलनाडु के सीएम हैं, चाहे तेलंगाना के हैं, चाहे पश्चिम बंगाल के हैं, चाहे बिहार के हैं, ठीक है। ये जहाँ उनकी सरकार नहीं है, चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन है, जहाँ भी इनकी सरकार नहीं थी, थोड़ा सा समस्या राज्यपालों को लेके हुई है। तो क्या करते थे, ये जो राज्यपाल हैं ये देखेंगे कि इनके पास 50% है कि नहीं, ठीक है। अब इनके पास तो 50% है, ये तो अपनी सरकार बना लिए, ठीक है। महबूबा मुफ्ती और बीजेपी, ये दोनों लोग जब 50% से ज़्यादा लेके अपनी सरकार बनाए थे तो कुछ दिन बाद इनके बीच पता नहीं ऐसा कौन सा विवाद हुआ कि इन लोगों ने अपना गठबंधन तोड़ लिया, ठीक है। जब गठबंधन तोड़ लिया तो अब क्या हुआ कि ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, ये दोनों लोग ऐड होना चाहते थे, ठीक। जब ऐड होना चाहते थे तो ऐड होकर इनके पास 50% हो जाता है, लेकिन महबूबा मुफ्ती चाहती थी कि हम मुख्यमंत्री बने, फारूक अब्दुल्ला चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बने, ठीक है। इसी में लग गया दिमाग, काम कर गया। गृह मंत्री अमित शाह उस समय थे, ठीक है, और उन्होंने धारा 370 हटाने का प्रस्ताव ही पेश कर दिया। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, ठीक। जब धारा 370 पेश किए कि हम जो इसको पेश कर रहे हैं हम इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं, ठीक है, हम इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं। अब क्या हुआ, अब तो इनके पास 50% नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग ऐड हो जाते तब तो हो जाता। इनसे ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं महबूबा मुफ्ती बीजेपी से, ठीक है। अब जो है अब इनके साथ नहीं जुड़ी हैं, अब यहाँ पे राजकीय पात लग जाएगा कि नहीं, समझा रहा है। ये राजकीय पात जो 355 के तहत लग रहा है तो 356 में, लेकिन ये 355 कहता है कि जहाँ भी 50% न हो और वहाँ पे सीएम नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जब सीएम नहीं बनाया जा सकता है तो इनके पास तो बहुमत नहीं था, यानी ये तो अब सीएम नहीं बनेंगे। अब जो है यहाँ पे लगा दिया गया राजकीय आपात, ठीक है। जब राजकीय आपातकाल लगा दिया गया, इसी में जो है गृह मंत्री ने अमित शाह ने पेश कर दिया लोकसभा में बिल कि अब हम जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसी आधार पे जो है धारा 370 यहाँ से हटी है, ठीक। और उसमें भी धारा 370 नहीं हटी है, 370 का हटा है, ठीक है। जब धारा 370 हटा देंगे तो इसमें तो यही कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की राज्य की जो सीमाएँ हैं वो भारत की होंगी। जब यही हटा देंगे तो फिर हट ही जाएगा पूरा, वो तो निकल ही जाएगा बाहर ही, ठीक है। तो धारा 370 नहीं हटा है, 370 का सॉरी ये 307 लिखा गया है, 370 का 371 ये वाला हटा है, ठीक है। हाँ, तो आप देखिए कि आप जो है ये सिस्टम इनका कि पहले तो आप जो है उस राज्य का उस राज्य के सीएम कब होंगे, जब आपके पास 50% सीट हो, उसके बाद आप सीएम होंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो राजकीय आपात लग जाएगा, ठीक है। आप देखिए
अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 ये कहता है कि जिस राज्य में सरकार है, जिस राज्य में सरकार है, ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सरकार है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में, जहाँ भी सरकार है, जहाँ पे सीएम है, ठीक है, सीएम है जहाँ पे, अगर सीएम जो है केंद्र सरकार की बात नहीं मानता है, ठीक है, केंद्र सरकार की बात नहीं मानता है, तो वहाँ पे राजकीय आपात ठीक है। अच्छा, आप देखिए 355 बोल रहा है कि आपके पास 50% होना चाहिए प्लस 1, मतलब 50% से एक ज़्यादा, तब आप जो है वहाँ पे शासन चलाएंगे। 365 ये बोल रहा है कि जिस राज्य में सरकार है, ठीक है, आपके पास सरकार है, आपके पास 50% है, उसके पास A+1 है, आपके पास बहुमत है, आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा बिल, कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जिसे वो राज्य मानने के लिए तैयार नहीं है, तब उस राज्य में राजकीय आपात लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब राजकीय आपात कौन कौन सा काम ऐसा करे जो सरकार ना माने? जैसे 2019 में कि 2016 में नोटबंदी हुई है, आठ नवंबर को ना, हाँ 8 नवंबर 2016 को बंद हुआ था ना। 8 नवंबर 2016 को हमारे देश में 1000 और 500 ये जो नोट थी, इनको जो है लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया। ये सब इकोनॉमी का शब्द है, ठीक है। 8 नवंबर 2016 को हमारे देश से 1000 और 500 के नोट को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि हमारे देश में अब ये चलन में नहीं है, ठीक है, ये लीगल नहीं है। अगर ये आप नोट चला रहे हैं तो अब वो इलीगल होगा। ये बताइए, ये लीगल टेंडर के लिए बोल रहा है, और भारत सरकार जो है 1000 और 500 के नोट को हटा दी है। आने वाले समय में 1-1.5 महीने बाद बिहार की सरकार कहे कि हम जो है हम अलग से अपना 500 रुपये चलाएंगे, ठीक है, हम अलग से अपना 1000 रुपये चलाएंगे, तो ये बताइए ये पैसा जारी कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई है, आप 7वीं अनुसूची सुने होंगे, ठीक है, उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। आप बताइए कि जब संघ सूची है और संघ सूची में पावर दिया गया है आरबीआई का केंद्र सरकार के पास, ठीक है, कि जो आरबीआई है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करेगी, ठीक है, तब आप कैसे 1000 और 500 की नोट बिहार सरकार चला देगी? चाहे कैसे 500 और 1000 की नोट जो है पश्चिम बंगाल की सरकार चला देगी, कि चाहे जहाँ भी उनकी सरकार ना हो, जहाँ पे जो सत्ता पक्ष में केंद्र सरकार में है, जहाँ पे उनकी सरकार ना हो, ठीक है। अब जो है अगर ये बात नहीं मानेंगे, अगर मानने के लिए ये बात तैयार नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या करेगी जो वहाँ की केंद्र सरकार है, इन पे जो है ये यहाँ पे राजकीय आपात लगा देगी, ठीक है। अब ये नहीं मानेंगे तब ना, नहीं मान रहे हैं। जैसे जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 में, 1 जुलाई 2017 से, ठीक, नहीं सही है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू शुरू हुआ, ठीक है। अब 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी लागू हुआ, अब क्या कि पूरे भारत में लगा है, ठीक है, पूरे भारत में लगा है। आने वाले समय में वेस्ट जो 2017 के बाद
वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने बोला कि हम जो है इस जीएसटी को लागू नहीं करेंगे। ठीक है, हम जीएसटी को लागू नहीं करेंगे। अच्छा, अब जीएसटी को लागू नहीं करेंगी, लेकिन क्या केंद्र सरकार जो जीएसटी लगा रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो क्या सिर्फ आप ही के लिए लगा रही है? क्या आप नहीं लागू करना चाहती हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आप लागू नहीं करना चाहती हैं इसको? वो तो पूरे देश के लगाया जा रहा है ना। तो क्या आप जो राज्य सरकार हैं, अगर केंद्र सरकार की बात नहीं मानती हैं तो वहाँ तो राजकीय पात लग जाएगा। यानी आप जिस दिन जीएसटी नहीं लगाएंगी, तुरंत वहाँ पे राजकीय पात लगाया जाएगा और आपका विधानसभा जो है समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, विधानसभा समाप्त करके वहाँ पे जो सरकार है, केंद्र सरकार अपनी सरकार चलाने लगेगी। ठीक है, और केंद्र सरकार जब सरकार चलाएगी तो उसको चाहे बजट पेश करना हो, चाहे कोई नियम बनाना हो, चाहे कोई विधि बनाना है, कानून बनाना है, फिर वो सरकार बनाने लगेगी। फिर वो आके जीएसटी अपना पास कर देगी, उसके बाद हटा देगी, फिर वहाँ से अपना चुनाव लड़के हो जाइए। ठीक है, यानी राजकीय पात कब कब लग सकता है? एक तो तब लग सकता है जब आपके पास 50% नहीं है। ठीक है, यानी आप बहुमत में नहीं है। दूसरा तब लग सकता है कि जब आप केंद्र सरकार की बात को नहीं मान रहे हैं, तब आपको लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका राजकीय पात। अच्छा, इस तरह की बातें हैं। अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि जो सरकारें हैं गठबंधन बना के अपनी सरकार चलाती हैं, कोएलिशन करके। ठीक, जैसे 355 क्या बोल रहा है कि 50% होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इस समय आरजेडी, जेडीयू, ठीक है, ये लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। ठीक है, अब बताइए, जो सरकारें चल रही है बहुमत में, इनके भी मंत्री होंगे, इनके भी मंत्री होंगे, दोनों के मंत्री होंगे ना। 2014 से पहले एक होता है एनडीए, एक है यूपीए। खैर अब तो अब इंडिया हो गया है। ठीक है, इसका है नेशनल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, इसका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, इसका मतलब होता है संगठन। ठीक है, 2014 से पहले यूपीए जो है गठबंधन में थी। यूपीए गठबंधन है, उस समय जितने भी पार्टियों का गठबंधन रहा हो उनका। ठीक है, तो यूपीए जो है, यूपीए का मेन मुखिया जो थी कांग्रेस थी। एनडीए की जो मेन मुखिया है वो बीजेपी है। बाकी एनडीए में इस समय वर्तमान में एनडीए में 36 पार्टियां हैं। ठीक है, वर्तमान में एनडीए में इसमें 36 पार्टियां हैं और इंडिया में इस समय 26 पार्टियां, 26 या 28 हैं। ठीक है, इनके भी लगभग उतना ही थी, 20 या 22। ठीक है, पूरा नहीं पता हमको उतना। 2014 से पहले यूपीए गवर्नमेंट थी। यूपीए गवर्नमेंट बनी थी पूरा जो है गठबंधन पे। जब पूरा गठबंधन में बनी थी, ये बताइए कि हम कह रहे हैं कि 356 में 356 ही है, 365 हम बताएं आपको कि अगर
राज्य की जो सरकार है, ठीक है, राज्य की जो सरकार है, अगर केंद्र सरकार की बात नहीं मानेगी, ठीक है, केंद्र सरकार की बात नहीं मानेगी तो यहाँ पे राज्य के पास लग जाएगा। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र में ठीक है, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, ठीक है, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, जब तक शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास थी, ठीक है, इस समय शिवसेना से मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जिनके पक्ष में लगभग 40-42 विधायक हैं, ठीक है, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो महाराष्ट्र है, ये लोग अपना बहुमत में मिलकर सरकार बनाए थे, ठीक है। हो क्या रहा है कि राहुल गांधी जब पद यात्रा कर रहे थे, ठीक है, भारत के दक्षिणी छोर से, राहुल गांधी जब यहाँ से यात्रा करना शुरू किए और यहाँ पहुँचे, ठीक है, पैदल, तो बीच में जब यहाँ पे आए, ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र वाला भाग है विदर्भ से लेके, ठीक है, जब यहाँ पे वो आए तो उन्होंने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूँ, ठीक है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अच्छा, माफ़ी क्यों नहीं मांगूंगा? क्योंकि उन्होंने ये बोला, जब ये मोदी नहीं थे, मोदी सरनेम पे, ठीक है, मैं सावरकर नहीं हूँ और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अच्छा, जब ये सावरकर जी, जब ये राहुल गांधी बोल दिए कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, जानते हैं, तो शिवसेना जो है, शिवसेना ये सावरकर को भगवान टाइप मानती है, ठीक है। अब कांग्रेस, शिवसेना दोनों लोगों का गठबंधन है ना, गठबंधन, ठीक है। ये बताइए, जैसे ही कांग्रेस से हटेगी, चाहे शिवसेना हट जाए, चाहे कांग्रेस हट जाए, इस शब्द से, ठीक है, इस शब्द से कि मैं सावरकर नहीं हूँ, राहुल गांधी बोले थे, शिवसेना इनको भगवान मान रही है। उन्हीं के जो कोएलिशन के हैं, जो यूपीए से हैं, उन्हीं के कोएलिशन के हैं जो सावरकर को बोल रहे हैं कि जो हम आपके पक्ष में नहीं हैं, ठीक है। जब हम आपके पक्ष में नहीं हैं तो इनसे अलग हो सकते हैं ये, ठीक है। जब इनसे अलग होंगे, जब इनसे ये अलग होंगे तो अब बताइए कि यहाँ जो 355 की 50% से प्लस एक ज़्यादा होना चाहिए, 50% से, तो यानी सरकार गिर जाएगी। 355 के अनुसार सरकार जो है गिर जाएगी। अब जब सरकार गिर जाएगी तो कहाँ से सरकार में रहेंगे, ठीक है। जब सरकार गिर जाएगी तो सरकार में कहाँ से रहेंगे, तो सरकार में अब नहीं रहेंगे, यानी तब भी यहाँ पे राजकीय पात लग जाएगा। लेकिन हम आपको कुछ और समझाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं ये कि जब आरजेडी और जेडीयू, ठीक है, आरजेडी जेडीयू सरकार में है लोग, जब ये सरकार में हैं तो इनके भी मंत्री होंगे। 2014 से पहले जब यूपीए सरकार में थी और ये यूपीए के तहत ये लोग गठबंधन से सरकार बनाए थे कि प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे वो गठबंधन से बन के आए थे, तब उसी समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ जो लगभग 70-80 हज़ार करोड़ का घोटाला है, ठीक है। आप ये बताइए, ये दोनों पार्टियां हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम जो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम मतलब बता रहे हैं कि आप जानिए, ठीक है। ये भ्रष्टाचार करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है इनकी। आरजेडी प्लस जेडीयू, ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये इनकी जो मंत्री है ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं,
ठीक है, इनकी वजह से इनकी छवि खराब हो रही है। ठीक है, अब बताइए कि घोटाला होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये लोग अपने मन के करेंगे कि नहीं? ये जो आरजेडी और जेडीयू हैं, इनके मंत्री अलग करेंगे, इनके मंत्री अलग करेंगे। ठीक है, यानी जब ये अलग अलग करेंगे तो फिर सरकार गिर सकती है कि नहीं? अलग हो जाएंगे ना। यही तो हुआ जब जेडीयू प्लस बीजेपी थी, यही हुआ ना। इन लोगों में सही से चला नहीं, फिर टूट के यहाँ तो 50% नहीं था। यानी घोटाला करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो है गठबंधन बना लीजिए। ठीक है, आप घोटाला तो सिंगल पार्टी में भी रख कर सकते हैं, लेकिन जब क्या होता है कि जब किसी पार्टी से जेडीयू से इसमें मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार इसमें मुख्यमंत्री हैं। अब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी का कोई नेता चाहेगा कि हम चाहते हैं कि घोटाला कर लें, और घोटाला करेंगे तो नाम किसका खराब होगा? नीतीश कुमार का। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही है ना, मुख्यमंत्री के नाम से वही जाने जा रहे हैं, जेडीयू से मुख्यमंत्री वही हैं, जनता दल यूनाइटेड से। ठीक है, आप बताइए कि नाम खराब होगा कि नहीं? करेंगे ये, नाम इनका खराब होगा। अब इनसे अलग होंगे, वो होंगे ही होंगे। यानी 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो इसी गठबंधन की वजह से कोलगेट घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड जो घोटाला है, ठीक है, टेलीनार जो सिम थी उसका जो घोटाला है, ये सभी घोटाला जो हुआ है इसी के अंतर्गत हुआ है। ये लोग गठबंधन में थे। ठीक है, इसी की वजह से हम जानते घोटाला को लोग रोक क्यों नहीं पा रहे थे? इसीलिए कि हमारे पास क्या है, 50% नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास 50% केंद्र में नहीं रहेगा, आप साधारण बहुमत से होते हैं, आपको 273 सीट चाहिए होती है। ठीक है, 273 साधारण बहुमत से होते हैं, यानी आप 50% आपके पास नहीं है, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, यानी घोटाला आपका हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहा है? यही होता है घोटाला। जैसे अब देखिए, ये तो बीजेपी का घोटाला हो गया ना, 2G स्पेक्ट्रम वगैरह, अरे सॉरी यूपीए का। अब बीजेपी का देखिए, 2006 में यूपीए की गवर्नमेंट ने, ठीक है, 2006 में यूपीए की गवर्नमेंट ने 136 राफेल विमान को 136 राफेल विमान खरीदने के लिए बोली थी। ठीक है, कितना? 136 कब? 2006 में। ठीक है, 2018 में जब ये लोग आए हैं, ठीक है, 2018 में जब आए हैं, ये एनडीए से हैं। ठीक है, 2018 में जब ये लोग आए हैं, हुआ क्या है, अब 2006 से 2018 तक ऐसा तो है नहीं कि महंगाई वही रहेगी, लेकिन 2006 से 2018 तक 28% महंगाई बढ़ी थी। ठीक है, ये राफेल कहाँ से आ रहा है? फ्रांस से। ठीक है, 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम जो है सिर्फ ये 136 नहीं है, ये 126 है, 126। 2018 में जब बीजेपी इस चीज़ के लिए बोली तो बीजेपी बोली कि हम सिर्फ 36 राफेल ला पाएंगे। ठीक है, वो जितना करोड़ पैसा पास हुआ था उसके लिए बोली कि हम जो है सिर्फ 36 राफेल ला पाएंगे। जैसे उस समय जब ये यूपीए है, यूपीए जब ये लाई थी उसको, ठीक है, जब यूपीए इसको लाई थी तो इसका जो कीमत था लगभग 600 करोड़ था। ठीक है, एक जो राफेल था उसका कीमत था 600 करोड़। ठीक है, लेकिन ये लोग जो है उसको 1600 करोड़ बता दिए। कब? जब बीजेपी 36 विमान ला रहे हैं ना। ठीक है, एक जो विमान का कीमत इन लोगों ने 1600 करोड़ बता दिया। 600 था, 1600 करोड़ बता दिए एक विमान की कीमत। ठीक, इतना मतलब 2006 से 2018 के बीच
600 करोड़ थी जब एक राफेल लिया जा रहा था, तो उस राफेल की कीमत 600 करोड़ थी। लेकिन ये 2018 में इन लोगों ने बोल दिया कि ये 1600 करोड़ है, यानी लगभग 400% इन लोगों ने महंगाई बढ़ा दी थी। 28% महंगाई बढ़ा है, इन लोगों ने बता दिया कि 400% है। ठीक है, 400% महंगाई बढ़ी है, समझ रहे हैं? ये शायद 600 करोड़ नहीं था, ये लगभग 450 करोड़ था लगभग। ठीक है, इतने करोड़ की ये जो है राफेल थी, एक राफेल। अब जब इतना बताएंगे, ठीक है, अब इतना बता रहे हैं और एक 36 ला रहे हैं, अब बात हुआ है 126 का। अच्छा, 136 जो 126 है यहाँ पे लाया गया, कितना कम हो रहा है? 90 कम हो रहा है ना। इस 126 में से 36 घटाएंगे तो 90 कम होगा ना। अब देखिए 90 जो कम हो रहा है, ये लोग हुआ क्या था, फ्रांस में रिलायंस की जो कंपनी है, ठीक है, उसका घाटा हुआ था 90,000 करोड़। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज़? 90,000 करोड़ का घोटाला फ्रांस में हुआ था रिलायंस का। कितने का? 90,000 करोड़। हम राफेल कितना नहीं ला रहे हैं? 90। ठीक है, 90 राफेल नहीं ला रहे हैं और हर एक पे 1,000 करोड़ हम बढ़ा दिए हैं। 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ लगभग। ठीक है, हम इतना बढ़ा दिए हैं। आप सोचिए कि कोई ध्यान देगा कि नहीं इस बात पे? आप उसी समय राफेल भी ला रहे हैं, उसी समय आप राफेल की डील कर रहे हैं। ठीक है, आप राफेल की जो डील है उसी समय कर रहे हैं। ठीक है, आप उसी समय कर रहे हैं, उसी समय इनका घटाला, ये जो है नुकसान भी हो रहा है 90,000 करोड़ का। आप ये राहुल गांधी इसी बात को बार बार कर रहे हैं कि 90,000 करोड़ का जो घटा हुआ है यही भरपाई की गई है रिलायंस की, मुकेश अंबानी की। ठीक है, अच्छा, ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेंगे आप कितना पैसा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि आप कौन सी विधि बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कितना पैसा खर्चा करेंगे, इसके पास पावर नहीं है। आप गलत किए या सही किए हैं उस चीज़ की प्रक्रिया को देखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब देखी कि ये जो इनके राफेल लाने की प्रक्रिया सही है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोल दी कि इनके राफेल लाने की जो प्रक्रिया, जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसे जैसे बातचीत होनी चाहिए, सब कुछ सही है, हम उसमें अब कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब यही घोटाला हुआ है 90,000 करोड़ का। तब यही कहती हैं राहुल गांधी पर डे चिल्लाएंगे कि जो घोटाला हुआ है राफेल घोटाला, राफेल घोटाला, राफेल घोटाला। आने वाले फ्यूचर में ये कभी के जैसे 2G स्पेक्ट्रम हुआ, ठीक है, कॉमनवेल्थ हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड हुआ, ठीक है, ये जितने भी घोटाले हुए बाद में खुले ना, सबकी जानकारी हुई ना। कोयला घोटाला हुआ, सबकी जानकारी हुई ना। चारा घोटाला हो, सबकी जानकारी हुई ना। इसी तरह इसकी भी जानकारी हो जाएगी। आज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बातें चल रही हैं, आने वाले फ्यूचर में सब पता चल जाएगा कि कौन कितना घोटाला किया है। ठीक है, यही सब बचाने के लिए सरकार बचाने के लिए 50% +1 ये सब घोटाला इतना होता है। अच्छा, मान लीजिए आप ज़्यादा बहुमत में आ जाएंगे, जैसे लगभग 400 सीटें थी राजीव गांधी के पास। ठीक है, आप बताइए जिसके पास 400 सीटें हैं और उसको चाहिए 376 ही 2/3 के लिए, वो तो चाहेगा तो कोई सा भी देख पास करा लेगा ना। यानी हमारे यहाँ न पूर्ण बहुमत की ज़रूरत है, ठीक है, न अल्प बहुमत की ज़रूरत है कि मतलब लोग गठबंधन कर लें। ठीक है, ऐसा हो कि कम से कम 2 से 2 पार्टियां गठबंधन में हों। ठीक है, और ये लोग ज़्यादा घोटाला भी ना कर पाएँ और ना ज़्यादा प्रेशर दे पाएँ, ना ज़्यादा तानाशाही चला पाएँ। ठीक है, अगर इसी तरह का होगा तो यही सब सिस्टम चलेगा। कभी यूपीए घोटाला करेगी तो कभी एनडीए घोटाला करेगी। ठीक है, हम इसलिए नाम लेके बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। ABCD लिखते तो आपको उतना नहीं समझ आता, बीजेपी और यूपीए में आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा। ठीक है, तो यही है आपका राफेल घोटाला, वो था आपका। तो यही सब चीज़ें सरकार बचाने के लिए घोटाला होता है। ठीक है, कि हमारी सरकार बची रहे, हम घोटाला करते रहें जो हमको घोटाला करना हो। अच्छा, आप ये तो हो गया। अच्छा, ये लागू कैसे होता है? ये लागू कैसे होगा?
ये लागू होता है मंत्रिमंडल के कहने पे, ठीक है। राष्ट्रपति इसको लागू करते हैं, 2/3 भाग से अनुमोदन करना होगा संसद में, ठीक है, इतने से करना होगा। ये जो है 6 महीने करके 3 साल तक ले जाया जा सकता है, ठीक है। बस ये 3 साल तक, इससे बेसी आप नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल था 6 महीने करके अनंत तक था, ठीक है, समझा रहे ना। ये जो है आप 2/3 भाग से अनुमोदन करेंगे। इसको जो है 60 दिन के अंदर, ठीक है, लोकसभा से अनुमोदित हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा तो हर समय रहती है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल तो कभी समाप्त नहीं होता है। तो राज्यसभा जो है, अगर मान लीजिए लोकसभा नहीं है, जैसे बताएं ना कि 2024 का चुनाव है, ठीक है, अब लोकसभा उस समय नहीं है, लेकिन उस समय हमारे यहाँ किसी भी राज्य में राजकीय आपात लगाना पड़ गया, ठीक है। जब आप राजकीय आपात लगाएंगे तो उस समय लोकसभा रहेगी ही नहीं। जब लोकसभा नहीं रहेगी तो आप जो है जब भी चुन के आएंगे तो 60 दिन के बाद, ठीक है, इसमें 60 दिन है, ऐसे राष्ट्रीय आपातकाल में 30 दिन, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों में पारित हो रहा है और राजकीय आपात कितने दिनों में पारित हो रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक लग सकता है, राजकीय आपात कितने दिनों तक लग सकता है, उसके लिए कितने बहुमत चाहिए, इसके लिए कितने बहुमत चाहिए, उसको जो है लिखित करना पड़ता है। इसको मंत्रिमंडल कह दे कि 5, 10, 15 लोग, जो 15-16 लोग तो होते ही हैं, वो लोग कह देंगे तो हो जाएगा वो, ठीक है। ये लोग लागू करते हैं। अच्छा, जब राजकीय आपातकाल लागू होता है, ठीक है, राजकीय आपातकाल लागू होता है तो पावर आ जाती है उस समय राज्यपाल के पास, ठीक है। अब राज्यपाल के पास पावर आ जाएगी तो इसीलिए तो कहा गया है कि जो राज्य का राज्यपाल है वो उस राज्य का निवासी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जितनी भी पावर होती है, जैसे एक सीएम के पास पावर है कि वो जिसको चाहे किसी भी पुलिस, दरोगा, डीएसपी बना देगा आराम से, ठीक है, उसके पास इतनी पावर है, वो जिसको चाहेगा बना देगा। उसी तरह राज्यपाल को दिया गया है कि राज्यपाल हो सकता है तानाशाही करने लगे, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल को चुनाव तो लड़ना नहीं है, उसकी तो नियुक्ति हुई है, लेकिन अगर, अच्छा, ये आप ये चीज़ हमसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए सर कि राज्यपाल ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हो सकता है अपने फैमिली को किसी को कर दें, किसी को डीएसपी बना दें, कहीं कुछ बना दें, किसी को कौन सा मंत्रालय दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं कि आप जल विभाग में चले जाइए, किसी को सचिव बना दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। तो राज्यपाल को तो चुनाव लड़ना नहीं है, क्योंकि उनको तो राष्ट्रपति नियुक्त करके दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये काम मुख्यमंत्री भी तो कर सकता है, यही काम कर सकता है ना, लेकिन उसको चुनाव लड़ना है ना। यानी जब भी मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं करेगा, करेगा भी तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन राज्यपाल उस तानाशाही शासन में ऐसा काम कर सकता है। इसीलिए जो है उसको उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है कि वो उसकी फैमिली का वहाँ कोई हो, उनके पहुँच के लोग हों, उनके पकड़ के लोग हों, ठीक है, समझ रहे हैं। इसीलिए उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। उस व्यक्ति के पास उसकी पूरी पावर हो जाती है उसकी कमान में, ठीक है। जब उसकी कमान पूरे उस राज्य की हो जाएगी तो अपने मन का चलाने लग जाएगा ना। इसीलिए जो है उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। ये हुआ आपका राजकीय आपात, इतना है राजकीय आपात। इस तरह समझेंगे कि राजकीय आपात कब कब लग सकता है। अच्छा, राजकीय आपात लग सकता है तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि 2 पार्टियां टूट जाएं, हो सकता है 2 पार्टियां जुड़ जाएं। अच्छा, 50% नहीं है तो टूटेंगी अलग ही हैं, ठीक है। तो ये होता है राजकीय आपात। इतना राजकीय आपात था, कल नहीं खत्म हो पाता ये ठीक है। ऐसा थोड़ा कि हम जितना बताएं वो सब आता है, वो सिर्फ मेंस में आप लिखेंगे ना उस चीज़ को, आप जो हम बीजेपी आरजेडी बताए हैं, आप उस चीज़ को हटा के बीजेपी और आरजेडी को ए भी लिख देंगे और लिख के उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत नंबर ज़्यादा मिल जाता है। क्योंकि जो सामने परीक्षक जो बैठा है वो यही जानना चाहता है कि इनके अंदर समझदारी है कि नहीं,
मालूम तो आपको भी है कि 6-6 महीना बढ़ाया जाता है। समझदारी क्या है, उस चीज़ का प्रोसेस क्या है, आपको प्रोसेस मालूम है कि नहीं मालूम है? आप सिर्फ रट लिए हैं या उस चीज़ का प्रोसेस आपको मालूम है कि नहीं, ये प्रोसेस इसी तरह होता है, ये काम इसी तरह होता है, यही चीज़ है इसमें। वो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, इस तरह होता है। जितना हम प्रोसेस बताए हैं वो प्रोसेस आपको बताए हैं, ऐसा नहीं वो पूछेगा आपसे। लेकिन जब मेंस लिखेंगे तो यही प्रोसेस लिखना होता है। अब प्री में कौन सा वो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन जब कहीं भी मान लीजिए बाय मिस्टेकली हुआ आपका, ठीक है, हो जाएगा, तो आप जो है मेंस जब लिखेंगे तो इसी तरह लिखना होगा कि इतनी पार्टियाँ ऐसे होता है, इस तरह गठबंधन होता है। आप जो है ABCD करके आप बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नाम भी लिख सकते हैं। आप जब एक्चुअल डाटा आपको पता रहे तो आप नाम लिख के बता दीजिए कि इनके पास ऐसा हुआ है, तो वहाँ तो देखने नहीं जा रहा है कोई। लेकिन अधिकतर बार होता है कि आपको नाम नहीं लिखना रहता है, ठीक है। ऐसा होता है कि आप पार्टी वाइज कर देंगे। लेकिन जब कुछ ऐसे परीक्षक बैठ जाते हैं सामने जो कॉपी चेक करते रहते हैं, ऐसे होता है कि मतलब लड़का लिखा है समझदारी के लिए लिखा होगा, मतलब थोड़ा सा समझ जाइए आप ये चीज़ें, ठीक है। और तो बाकी वो सब भी उतने भी सब वो सब ऐसे नहीं है कि वो सब आपको लिख दिए नाम तो आपका हटा देंगे, ठीक है। राजकीय आपात हो गया, राष्ट्रीय आपात हो गया। अब है आपका वित्तीय आपात। ये आपका 300। अच्छा, ये कब लगेगा? जब भारत की आर्थिक स्थिति सही नहीं, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, तब हमारे यहाँ जो है वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। अच्छा, वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, ठीक है। 1991 में हमारे पास सिर्फ 15 दिन के लिए पैसा था, ठीक है। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया, ठीक है। मनमोहन सिंह RBI गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। उस समय PV नरसिम्हा राव उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उन्होंने कमान सौंपी इनको, आप जो है हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी जो है आप इसको बचा लीजिए, ठीक है। मनमोहन सिंह ने देश का सोना रख के 300 करोड़ लाए थे, इंग्लैंड रखे थे, इंग्लैंड, ठीक है। 300 करोड़ लाए थे, और इस 300 करोड़ से हमारा देश परचेजिंग पावर में, PPP में, परचेजिंग पावर पैरिटी में सबसे लास्ट पर था, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी में जो सबसे लास्ट पे था 2014 में, जब वो प्रधानमंत्री को अपने सौंप रहे थे मोदी को, ठीक है, तो उन्होंने उनसे कहा कि हमारा देश जो आज तीसरे स्थान पे है, ठीक है, PPP में, परचेजिंग पावर पैरिटी में, ठीक है, हमारा जो देश है तीसरे स्थान पे है। अब जो है हम आपको इसकी कमान आपके हाथ में सौंप रहे हैं। 1991 में जिस देश के पास 15 दिन के खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उस समय इस मनमोहन सिंह ने उस देश की इकोनॉमी सुधार के LPG को लाए, ठीक है। LPG को ला के इस देश को ऐसे कदम पे खड़ा किया कि जो लास्ट में रहता था वो तीसरे नंबर पे आ गया। और जब इस सत्ता का हस्तांतरण कर रहे थे मनमोहन सिंह, सत्ता का हस्तांतरण नहीं मतलब उनको सौंप रहे थे, नहीं होता है हस्ताक्षर करके हम इस्तीफा दे रहे हैं। जब उनसे मिले और उनको बोले तो उनसे कहे कि हम जो है आपकी देश, जो हमारा देश है इसमें तीसरे नंबर पे है, इसको आप संभाल के रखिएगा, ठीक है। तो हमारा देश तो इस समय जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है। कुछ तो इसका पालन किया ही नहीं है, ठीक है। 7वीं थी, 5वीं हो गई है, ठीक है। अब 5वीं हो गई है, अब इसी को तीसरे को दूसरा कर दें, चाय को आला कर दें। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दिए हैं लाल किले से कि 2047 तक जो है हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, ठीक है। 2047 तक, पता नहीं मोदी जी 2047 तक रहेंगे
तब तक तो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उस समय ये प्रधानमंत्री जो थे, उस समय हमारे यहाँ वित्तीय आपात लग सकता था, लेकिन वित्तीय आपात तब भी हमारे यहाँ नहीं लगा। ठीक है, तो आज तक हमारे यहाँ वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। राजकीय आपात तो पता नहीं कितनी बार कौन से राज्य में लग गया, सबसे ज़्यादा पंजाब में लगा है। ठीक है, हम आपको बता रहे थे कल को 1961-62 में शाह आयोग वाला जब सिस्टम बना, 1966 में शाह आयोग बना था। 1961 में जब राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया था पेप्सी वाले को बांटने के लिए, ठीक है, तब 1966 में शाह आयोग बना था ना। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका राजकीय आपात लगा था वो लगा था पंजाब वाले के पेप्सी वाले भाग में। ठीक है, तो आज तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगा हमारे यहाँ। ठीक है, अगर वित्तीय आपात लगेगा भी तो आप जो है संसद से 2/3 बहुमत से इसको पारित कराएंगे, अनुमोदित। ठीक है, उसके बाद 60 दिन के भीतर 2/3 में 60 दिन के भीतर इसको अनुमोदित कराना है आपको। ठीक है, इसका जो ये भी जब तक आप रोकेंगे नहीं, ठीक है, तब तक ये नहीं रुकेगा वित्तीय आपातकाल। संसद से आके इसको अनुमोदित कराना होगा कि आप जो है वित्तीय आपातकाल को आप रोक दीजिए। ठीक है, वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। अच्छा लगे, आज तक लगा नहीं है। अच्छा लगेगा कैसे, कब हमको पता चले कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी? तो हमारे संसद के, हमारे यहाँ जिनको हम चुन के भेजे हैं, समस्या होने लगे, पैसे की दिक्कत होने लगे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे इस समय टमाटर में हो गया 300 रुपये किलो, इसी तरह महंगाई बढ़ जाए, लोग कुछ खा ना पाएँ, खरीद ना पाएँ, लोग इतना मतलब बेकार व्यवस्था हो जाए, तब समझिएगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस है। जैसे चले जाइए पाकिस्तान में 800 रुपये किलो चावल मिल रहा है, 200-250 रुपये किलो पिसान मिलता है, इसको आटा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 200 रुपये 250 रुपये लीटर दूध मिल रहा है। बताइए वो हमारे यहाँ कोई खरीद पाएगा उस चीज़ को? हाँ, दारू हमारे यहाँ खरीद लेंगे लोग। आप 5,000-6,000 रुपये लीटर दारू दीजिए, उसको खरीद लेंगे, लेकिन दूध नहीं खरीदेंगे। तो आप जो है 60 दिन के भीतर इसको भी, 60 दिन के भीतर राजकीय आपात को भी, लेकिन 30 दिन के भीतर जो उसको पास कराना है राष्ट्रीय आपातकाल को। ठीक है, इसको भी 2/3 बहुमत से, उसको भी 2/3 बहुमत से, उसको भी 2/3 बहुमत से। ठीक है, तीनों को 2/3 बहुमत से पास कराना है। ठीक, अच्छा, जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो समस्या कौन कौन सी होगी? यहीं पे वित्तीय आपातकाल सिर्फ नहीं पढ़ाएंगे हम, जब और पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहाँ पे भी, वहाँ भी विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ भी बता रहे हैं कि हम इनकी शक्ति में बताएं, वहाँ थोड़ा सा और विस्तार में बताएंगे, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या वहाँ पे क्या हुआ, क्यों लगा था। जर्मनी से हम लोग लिए हैं ना, ये वित्तीय आपात हमने यूएसए से लिया है, बाकी राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल हमने दोनों जो है जर्मनी से लिया है। तो क्या दिक्कत थी वहाँ पे, क्या समस्या थी, क्यों हमने वहाँ से ऐसे लिया इसको? ठीक है, इसको हमने वहाँ पे क्यों, यहाँ वहाँ हम हर एक चीज़ वहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा इससे दिक्कत क्या होगी? इससे दिक्कत ये होगी कि हमारे यहाँ पैसा नहीं रहेगा, तो राष्ट्रपति का वेतन छोड़ के सबके वेतन से कुछ ना कुछ काटा जाएगा। ठीक है, हम लोग राज्य को 43% देते हैं, वो 43% हम लोग नहीं देंगे। जैसे जब टैक्स हम लोग देते हैं, जो GST लग रहा है ना, तो नहीं देखते हैं आप, स्लैब बटा हुआ है। तो जब आप कहीं कपड़ा वपड़ा खरीदेंगे, आप मॉल वगैरह में जाकर, तो उस पर देखेंगे लिखा रहेगा CGST SGST। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना, जैसे 18% GST किसी पर लगी है तो 9% स्टेट ले लेगा, 9% केंद्र ले लेगा, उसी 9% का 43% भाग जो वापस कर देती है तुरंत केंद्र सरकार। ठीक है, जैसे 9% है, अब 9 रुपये ले गए, 18 रुपये समझ लीजिए, तो 9 रुपये ले गए ना, तो लगभग 40 मान लेते इसको, 9 चौके 36, 3.5 रुपया लौटा देगी आपके पास, और 5 रुपये 40 पैसे अपने पास रखी रहेगी केंद्र सरकार। तो उसी से तो आपका रोड बनाती है, आपके रक्षा मंत्रालय को देती है, सब कुछ उसी से तो करती है, अपनी संसद चलाती है, घोटाला करती है उसी से ना, और क्या करती है। अब बाकी आपके पास 9 रुपया है, तो आप कितना कमाते ही हैं, तो वो सिर्फ आप ही से नहीं ले रहा है, वो सभी राज्यों से ले रहा है ना। हाँ, वो तो सभी राज्यों से ले रहा है इतना, उसके पास फिर अलग जो उसका खुद का प्रोडक्ट रहता है उस पर अलग ही लगता है। आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर केंद्र सरकार पैसा न ले? ठीक है, तो यही सब सिस्टम होता है कि 43% हम देंगे, हम पैसा काट लेंगे, जो सरकारी खर्च होता है, जो एक्स्ट्रा खर्च दिया जाता है, जो भत्ता दिया जाता है आपको, वो सब कुछ रोक दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं, वेतन दिया जाएगा, उस वेतन का भी काट लिया जाएगा आपके पास। ठीक है, जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तब। ये है आपका वित्तीय आपात।
ठीक, कितना टाइम हो गया? इतना समझाने बस ये क्षमादान शक्ति पढ़ा देते हैं, अब ये खत्म ही हो रहा है। यहाँ पे एक है आपका क्षमादान शक्ति, ठीक है, ये 72 के तहत आता है, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक, इसमें ये सिस्टम है कि भारत के राष्ट्रपति ठीक है, अगर किसी को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट बेंच है जहाँ से आपको फैसला सुना दिया गया, फिर वो बदलेगा नहीं। ठीक है, अब इसके अलावा आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट है। अगर आपको अधीनस्थ न्यायालय में, निचली अदालत में हो गया फैसला, आप उसके ऊपर चले जाइए, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट आइए, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आइए, तो आपके पास ऑप्शन है निचली अदालत में आने के बाद, आपके पास ऑप्शन है कि आप निचली अदालत में आइए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है आपको फैसला सुना दी कि नहीं, इनको फांसी की सज़ा होगी, तो आपको फांसी की सज़ा होगी। ठीक है, लेकिन इसी में जब फांसी की सज़ा होगी तो इसी में ये बोला गया है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे सबूत रहे हों, कुछ ऐसे सबूतों का अभाव रहा हो, सबूत कम रहे हों, या कोई ऐसा साक्ष्य पेश न हुआ हो, या कुछ गड़बड़ी ऐसी हुई हो जिससे दिक्कत हुई हो, यानी वो सबूत नहीं मिला हो और सुप्रीम कोर्ट जो है किसी और दूसरे सबूत को देके ये फैसला सुना दी हो सकता है ऐसा, क्योंकि हर एक चीज़ सही तो नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला सबूत पे ही चलती है। इसीलिए हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा चलाया गया है कि हमारे देश का जो मालिक है, जो राजा और राष्ट्रपति है, वो चाहेगा तो किसी भी व्यक्ति को वो माफ़ कर देगा अगर वो गलत किया है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि जब वो क्षमा करेंगे, ठीक है, पहली शक्ति है कि वो क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने में यह है कि आपको कोई सज़ा हुई हो, कोई भी सज़ा हुई हो, चाहे आपको फांसी हुई हो, चाहे आजीवन कारावास हुआ हो, चाहे 10 साल की सज़ा हुई हो, चाहे 8 साल की सज़ा हुई हो, ठीक है, आपको जो भी सज़ा हुई है, आप राष्ट्रपति के सामने अपना लिख के पत्र राष्ट्रपति के सामने दे देंगे। राष्ट्रपति को अगर मंजूर होगा, अगर राष्ट्रपति को मंजूर होगा, और वो मंजूर होता है कब, जब गृह मंत्रालय चाहता है, क्योंकि जितने भी चीज़ें होती हैं राष्ट्रपति जो भी करता है, अच्छा गृह मंत्रालय का काम है। जैसे नागरिकता का सिस्टम गृह मंत्रालय का है, इस तरह हमारे नागरिक हैं वो जेल में बंद हैं, उनको जो है लाने बैठाने, जो भी छूट देने का काम है गृह मंत्रालय का आता है। तो जब भी वो छूट दी जाती है तो जो क्षमा देते हैं ये भले राष्ट्रपति के पास आएगा क्षमा पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए कि राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उस चीज़ को अनुमति देता है कौन, गृह मंत्रालय। उसको जो है गृह मंत्रालय अनुमति देगा। ठीक है, अच्छा जब गृह मंत्रालय अनुमति देगा तो जब क्षमा करेंगे ये, ठीक है, जब ये क्षमा करेंगे तो इनको या तो फांसी हुई हो, ठीक है, या आजीवन कारावास हुआ हो, ठीक है, या कुछ साल की सज़ा हुई हो। ठीक है, जब क्षमा करेंगे तो हर एक चीज़ समाप्त हो जाएगी तुरंत। ठीक है, समझ आ रहा है। जब वो क्षमा करेंगे तो हर एक चीज़ पूरा समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, चाहे जो सज़ा चल रही हो। ऐसा नहीं कि फांसी हो, चाहे ये आपका आजीवन कारावास हो, चाहे कुछ साल की सज़ा हो, कुछ भी आपके ऊपर हो, अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दिया। ठीक है, दूसरा है लघुकरण। ठीक, तीसरा है परिहार। ठीक,
लघुकरण में ये कहता है, इसमें तो सभी माफ़ हो जाएगा। अगर आप राष्ट्रपति के सामने ले जा रहे हैं कि अपना पेपर दे के हमको माफ़ कर दीजिए, जैसे क्या होता है, कभी कभी आदमी गलती जानबूझ के नहीं करता है, होशो हवास में रहते हुए भी आदमी कुछ ऐसी मजबूरी, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आदमी जो गलती कर देता हो, ठीक है। तो आप जैसे क्या है कि आप जब जेल में बंद रहते हैं तो कुछ सालों तक, 6 साल 7 साल 8 साल तक आप जब जेल में बंद रहते हैं तो सरकार वहाँ की देखती है, वहाँ का गृह मंत्रालय, जैसे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, तो जैसे आपकी केंद्र में गृह मंत्रालय है, वैसे हमारे राज्य में भी गृह मंत्रालय है, ठीक है। उसको राज्य गृह मंत्रालय का दर्जा दिया जाता है, ठीक। तो वो जो अलग अलग मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय देखता है, तो मान लीजिए कि मुख्तार अंसारी को जानते हैं। मुख्तार अंसारी को ये लगता है कि हम अब यहाँ तो राष्ट्रपति के पास हो जाएंगे नहीं, अभी उनका मामला हाईकोर्ट ही चल रहा है, कुछ मामले उनके सुप्रीम कोर्ट भी चल रहे हैं। अगर उनको लग रहा है, उनको 10 साल की सजा, आजीवन कारावास, 10 साल की शायद आजीवन कारावास हो गया शायद उनको, ठीक है। तो अगर उनको लग रहा है कि हम राष्ट्रपति के सामने हम अपना पेपर लिख के दे दें तो हमको वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब जब उनको आजीवन कारावास हो गया है तो राष्ट्रपति के पास वो पेपर जाएगा, तो गृह मंत्रालय से, अब मान लीजिए वो अगर यहाँ अभी हाई कोर्ट में फंसे हैं वो, तो हाई कोर्ट में फंसे तो अब राज्यपाल के पास करेंगे, ठीक है। जब राज्यपाल के पास करेंगे तो गृह मंत्रालय, इस समय योगी सरकार और गृह मंत्रालय तो करेंगे नहीं पास, ठीक है। तो सरकार देखती है कि कौन क्या है, किसका क्या एरिया है, कितना बड़ा अपराधी है, वो क्या करता है, वो देखती है सरकार, उसके बाद आपको छूट देती है। तो लघुकरण में ये होता है कि आपकी जो सज़ा है, ठीक है, आपके 10 साल की सज़ा है, ठीक है, और एक कठोर सज़ा है, ठीक है, कि इनसे जो है कम से कम एक दिन में आप जो है कम से कम 2000 ईंटा अंदर डुलवाइए जेल में, ठीक है। जेल में 2000 ईंटा डुलवाइए। हो सकता है कह दे कि इनसे जो है टंकी एक है, उसे 2 टंकियाँ इनको बाल्टी से पानी भरवाइए, ठीक है। रोज़ भरवाना है, जब तक ये रहेंगे तब तक भरवाना है, ठीक है। हो सकता है बाल्टी से पानी भरवाइए, ठीक है। हो सकता है कि इनको बोल दिया जाए कि एक बिस्सा खेत भी होता है, उसमें खेती भी होती है ना, जो सब्जी वगैरह उसमें बनता है। तो जानते हैं जेल का जो आप बड़े बड़े कारागार में आप जब बंद रहेंगे, जो लोग बंद रहते हैं, अब चाहे गाजीपुर चले यहीं पे आपके पास, जब आप यहाँ से पांडेपुर होके कचहरी से होके जब इस वाले कैंट वाले रोड पे मुड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जिला कारागार है बनारस का, ठीक है। ये देखिए ना, जिला कारागार देखे ना, वो कारागार है, वो बहुत लंबे में है। आप देखिए, ये आपका यहाँ पे पांडेपुर ना, ठीक है। अब पांडेपुर से ये ओवरब्रिज के पास से होके यहाँ पे आपका ये भोजूबीर वाला जो कचहरी का रोड जा रहा है ये, ठीक है, चौराहा हो गया, ठीक। यहाँ से आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जिला कारागार है, ठीक है। और ये जो पांडेपुर से आ रहा है इधर कैंट के लिए, ये कैंट के लिए आ रहा है, ये इसका जो विस्तार है यहाँ तक है, यानी ये हुकुमगंज के पास जो रोड है ना, हुकुमगंज के पास ये वाला रोड, यहाँ से भी दिखता है जिला कारागार वाला। इसकी जो दीवार है इस पांडेपुर के रोड तक है, जो ये हुकुमगंज वाला जा रहा है यहाँ तक इसके दीवार है, ठीक है। तो बहुत दूर दूर तक रहता है, तो उसमें वो कभी खेती कराने लगे आपसे, ठीक है। तो यही चीज़ कहता है इसमें कि अगर आपको 10 साल की कठोर सज़ा है, ठीक, आपको 10 साल की कठोर सज़ा है, तो आपके समय को तो नहीं घटाया जाएगा, आपका सज़ा तो 10 साल बरकरार रहेगी, ठीक है। लेकिन वो कठोर सज़ा जो है हल्की कर दी जाएगी, ठीक है ना। आपके समय को नहीं घटाया जाएगा, आप 10 साल जेल काटेंगे, लेकिन जो कठोर सज़ा दी गई है वो कठोर ना रह के ये हल्की हो जाएगी, ठीक है। ये लघुकरण में है। अच्छा, परिहार में क्या होता है? परिहार में ये होता है, आपको 10 साल की सज़ा है, ठीक, और वो कठोर सज़ा है, ठीक, 10 साल की सज़ा है और आपको कठोर सज़ा है, इसको क्या कर देंगे, वो 5 साल कर देंगे और इसमें कठोर कर देंगे। इसमें आपके समय को घटा देंगे, इसमें आपके प्रकृति को घटा देंगे, ठीक, समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो बिल्कुल माफ हो गया, यहाँ पे जो आपका समय नहीं घटा रहे हैं, प्रकृति घटा रहे हैं कि जो है कुछ आपकी सज़ा जो है उस पर कुछ कम कर दें, या तो परिहार जो है इसमें
आपका जो समय घटा दिया जाएगा। अब 10 साल का कठोर सज़ा है तो कठोर सज़ा आपकी रहेगी, लेकिन उसको 5 साल कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये विराम है, ये आपका प्रविलंबन है, ये आपका विराम। ठीक है, प्रविलंबन ये होता है कि कुछ समय के लिए, जैसे महाराष्ट्र की एक लड़की थी शबनम, शायद उसका नाम शबनम था। ठीक है, वो अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था ये ग्रेजुएशन पास थी। अब पता नहीं उसको कैसे 10 के 11 के लड़के से वो मतलब बात करने लगी थी। ठीक है, अब पता नहीं उससे ऐसी कौन सी बात की कि अपने पूरे फैमिली में छोटे बच्चे थे, अपने मम्मी पापा फैमिली को सबको कुल्हाड़ी से काट दी। हाँ, वो लड़की अपने फैमिली को कुल्हाड़ी से काट दी। पता नहीं उसको कौन सा नशा चढ़ा था, सबको काट दी। सुप्रीम कोर्ट सजा सुना दी फांसी की। आज तक हमारे महिलाओं को कभी फांसी नहीं हुई, आज तक उसको फांसी नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन अभी भी उसको फांसी, ये तो 2021 में 2021 का मामला है। ठीक है, तो उसको जो है सज़ा सुप्रीम कोर्ट फांसी की। तो पहली बार यही अल्लाह हुआ कि पहली बार जो भारत में महिला को फांसी दी जाएगी। आज तक कभी महिला को फांसी नहीं हुई है। ठीक है, तो वो जब पता चला कि उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो लड़की प्रेग्नेंट थी। ठीक है, अब प्रेग्नेंट थी तो अब हुआ क्या कि भाई अब हमारे यहाँ अनुच्छेद 21 है, प्राण और देह स्वतंत्रता। ठीक है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि आपके पेट में अगर कोई बच्चा पल भी रहा है तो आप उसे नहीं मार सकते हैं। हम नहीं बताते कि लिखा रहता है भ्रूण परीक्षण मना है। ठीक है, ठीक है ना, तो उसी चीज़ को लेके, ठीक, उसी चीज़ को लेके आप जो है, अब वो प्रेग्नेंट थी वो लड़की, तो कुछ दिन के लिए उसको रोक दिया गया, क्योंकि उस बच्चे की तो कोई दिक्कत नहीं ना। वो बच्चा क्या किया है कि तो ये है उसका जान जाएगा, मरेगी है तो वो भी मरेगा, उसीलिए उसको कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है। आप जो है ये बच्चा जैसे पैदा हो जाएगा उसके बाद जो है इसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन तब तक कुछ ऐसे वकील हैं कि कुछ ना कुछ फंसा के तो लेके चले जाते हैं दूर तक। अब जैसे निर्भया जी वाला जो कांड हुआ था 2012 में, उन सबको 2020 में फांसी हुई ना, उसको 2020 में फांसी हुई, 8 साल लेके चले गया सब उसके जो वकील थे। अब कुछ दिन और रहा होता ना तो इनको आजीवन कारावास से हटवा देता और आजीवन कारावास दिया देता, लेकिन थोड़ा सा कुछ गलत कर देते ज़्यादा, सबने तो आजीवन कारावास दिलवा देते सब उसको। ठीक है, ये है आपका प्रविलंबन। विराम आपका है कुछ समय के लिए अस्थायी विराम आपके ऊपर लगा दिया जाएगा कि इनको फांसी की सज़ा है, कुछ दिन के लिए इनके फांसी को रोक दीजिए। हो सकता है कुछ, जैसे हुआ क्या कि कुछ ऐसी सेंसिटिव चीज़ें लोगों के पास रहती हैं। ठीक है, हो सकता है उनके पास जानकारी कोई अच्छी हो, कुछ पता हो उनको। ठीक है, उन्हीं सभी चीज़ों को देखने के लिए कुछ दिन के लिए जो आपको उस पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, कि जैसे आप फांसी तो आपको होगी, ठीक, लेकिन कुछ दिन के लिए अस्थायी रोक लगा दी जाएगी। ठीक, कुछ दिन के लिए। हो सकता है आपके बारे में, आपको जो उसके बारे में कुछ जानकारी हो, कुछ आपसे पूछना चाहते हो, तो कुछ दिन के लिए जो है अस्थायी रोक लगा देगी। इसको तो कोर्ट खुद बोल देगी कि हम फैसला सुना दिए हैं, चाहे अगर गृह मंत्रालय को लगेगा कि नहीं ऐसा बात होगी तो गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति के पास भेज के उसकी सज़ा रुकवा देगी कुछ दिन के लिए। ठीक है, यही है आपकी 5 प्रकार की राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 में आएंगे तो उसको पूरा विस्तार से बताएंगे वहाँ पे भी। ठीक है, क्षमा है तो पूरा क्षमा, लघुकरण में 10 साल की कठोर सजा, तो सजा 10 साल ही रहेगी लेकिन हल्की कर दी जाएगी। परिहार में 10 साल की कठोर सजा रहेगी, कठोर समय घटा दिया जाएगा। प्रविलंबन में है कि आपको कुछ ऐसी शारीरिक दिक्कत है, आप बीमार वगैरह हैं तो आपको रोक दिया जाएगा। ठीक है, अब विराम इसलिए है कि कुछ समय के लिए आपको रोका जा रहा है, अब फांसी लगा दी जाएगी। जब तक आप ठीक नहीं होंगे प्रविलंबन में तब तक नहीं होगा, लेकिन इसमें आप ठीक भी रहेंगे लेकिन कुछ दिन के लिए रोका जा सकता है। जैसे हो सकता है आप राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए भेजे हों, जैसे मान लीजिए कोई सुना दिया कि आज 18 अगस्त है ना, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट सुना दी कि 3 सितंबर को फांसी देना है इनको। ठीक है, अब ये 18 अगस्त को इसको फांसी हुई, सज़ा हो गई, 18 अगस्त सुना दी गई, अब ये भागेगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, इतना जल्दी थोड़ा है कि गृह मंत्रालय इनका सुन लेगा, समय लगेगा ना, तो इस पर विराम लगा दिया जाएगा कुछ दिन के लिए। ठीक है, यही होता है विराम। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं समाप्त हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राष्ट्रपति की शक्ति अब जो है विधायी, सैन्य, कूटनीतिक, कार्यपालिका, आपातकालीन, क्षमादान, जितनी शक्तियाँ सब समाप्त हो गई। आगे सभी शक्तियाँ आएंगी, इनको जो कुछ बता के हल्का जो कुछ बताए यहाँ तो बताए हैं,
जो विस्तार में नहीं बताएंगे वहाँ विस्तार में बता देंगे, जितना बताना था बता दिए यहाँ पे। अब आगे जो आएगा जो आते जैसे आते जाएगा उसे बताते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी आप देखते हैं थोड़ा जियोग्राफी पढ़ा दें आप लोगों को।